ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की कोटि कोटि बधाइयाँ हो और आशा करता हूँ कि आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले, भगवान श्री कृष्ण की आप सभी लोगों को कृपा मिले। तो आज मैं आया हूँ अपने सेब के बगीचे में कुछ समय के लिए, क्योंकि आज जन्म अष्टमी भी है और मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि मेरे आराध्य देव है। उन्हीं को मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। वही मेरे भगवान है, वही मेरे जीवन का आधार है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार था, नारायण ने ही कृष्ण का अवतार लिया था, नारायण ने ही अपना अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज अपने खेत में आया हूँ और जो मेरे लगभग 2 साल के जो प्लांट होने वाले हैं उसमें मैं ये खाद डाल रहा हूँ, पोटाश। और ये पोटाश जो है मेरे पास लगभग इस तरह की है और ब्लैक साइज का कलर है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये है। पोटाश में दे रहा हूँ ताकि पोटाश की कमी मेरे प्लांट में ना रहे। तो आज सुबह मैं उठ कर के सबसे पहले जो मैंने कार्य किया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत बुक है, भागवत महापुराण, भागवत गीता जो मेरे पास घर में रखी हुई है, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करके 3 मंत्रों से मैंने 3 मालाएं जप की और कुछ फल फ्रूट्स मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए। और उसके बाद भजन कीर्तन करके अब जो शाम का जो समय होगा, शाम के समय में मैं भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत गीता है उसका पाठ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर कंस का अंत किया था वहाँ तक भागवत गीता का मैं पाठ करूंगा। तो आप सभी भी ऐसा करें, भगवान की कृष्ण की कृपा पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए। और जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं वो कृष्ण के रूप में भी अगर पूजा करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण के रूप में भी आप नारायण की ही पूजा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में भी आपकी जो सारी पूजा का फल वो नारायण को प्राप्त होता है, क्योंकि नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही भगवान श्री रामचंद्र जी है। जब जब धरती के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान नारायण किसी न किसी रूप में इस मृत्यु लोक में जन्म ले लेते हैं। कभी कृष्ण बन के जन्म लेते हैं तो कभी श्री रामचंद्र जी बन के जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो उनके कई अवतार हैं भगवान श्री नारायण के। वो मेरे आराध्य देव है और नारायण को ही मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ। वही मेरे भगवान है, वही मेरे मोक्षदाता है। तो सबको कामना करनी चाहिए भगवान के समक्ष कि मुझे इस जीवन में मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि हमारी आत्मा मोक्ष चाहती है और मोक्ष के लिए हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी होती है, भगवान का ध्यान करना होता है, भगवान की भक्ति हमें करनी होती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुझे अपने बगीचे के जो 2 साल के बगीचे में प्लांट होने वाले हैं उसमें कितनी तो आप नीचे देख रहे हैं थोड़ी सी नमी भी इसमें ठीक है और थोड़ा सा मिट्टी मेरी हल्की है इसमें, क्योंकि इसमें मैंने गोबर भी ऐड कर रखा था पहले। अब तो 2 साल के प्लांट में वैसे तो अभी 2 साल का ये प्लांट नहीं हुआ है, लगभग एक साल के प्लांट में 17 ग्राम नाइट्रोजन
और 35-35 ग्राम फास्फोरस और पोटाश डलती है, और 2 साल के पौधे में इसकी मात्रा डबल हो जाती है। लेकिन ये सीडलिंग का है तो इसमें मैं लगभग ये 4 मुट्ठियाँ मैं डालूँगा पोटाश की। आप देख रहे हैं 2 मुट्ठी मैंने डाल दी है, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो ये थोड़ी मैं ज़्यादा मात्रा ऐड करूँगा क्योंकि ये मेरे पास ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक पोटाश है। तो ये 4 मुट्ठी होगी मेरे पास ऑर्गेनिक की। अगर आपने दूसरी डालनी हो तो आप 3 मुट्ठी डाल सकते हैं। आप ज़्यादा भी अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से आप मात्रा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फोलियर स्प्रे भी इसमें कर रखी है पीके की, जिसमें 35% मेरे 32% लगभग पोटाश थी और 50% के आसपास लगभग उसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ऐसे लगभग कुछ उसमें थी, जो मैंने फोलियर स्प्रे कर रखी है। 52% उसमें मेरे पास फास्फोरस थी एंड 32% पोटाश थी, जो मैंने फोलियर स्प्रे की थी। तो अब इस खाद को हमें इस तरीके से मिलाना है, मिट्टी में इसको ऐड करना है। और ये काफ़ी लेट मिट्टी में मिलती है, काफ़ी लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं इस खाद को मिलने में। तो लगभग ये अपने आप लगती रहेगी, जैसे जैसे बारिशें, जैसे जैसे इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, नमी बारिशें होती रहेगी आगे। अभी तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। और इस तरीके से इसको ऐड करना है, ज़्यादा गहराई में इसको मुझे नहीं डालना है, क्योंकि फिर अगर जड़ों के आसपास, ये बिल्कुल जड़ों के नज़दीक अगर खाद चली गई तो इससे क्या होता है कि हमारी जड़ें बर्न हो जाती है, जिस कारण से जड़ों में दिक्कत आ सकती है। पर अब आगे चलते हैं इस पौधे के पास। इसमें भी मैं यही पोटाश ऐड करूँगा। लगभग मुझे 4 मुट्ठी इसमें डालनी है। वैसे हाथ में दस्ताने लगाना ज़रूरी होता है, मैंने आज दस्ताने नहीं लाए। थोड़ा एक घड़ी के लिए मैं अपने बगीचे में आया हूँ। अभी थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करना है, प्रभु के नाम का सुमिरन भी करना है, प्रभु को याद करना है, प्रभु का ध्यान करना है। एक घड़ी बैठ कर के मंत्रों का जप भी करना होता है हमें, तभी इस जीवन का लाभ हमें मिल पाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम प्रभु को याद कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं प्रभु की भक्ति के माध्यम से। प्राचीन काल में तो आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे, यहाँ तक कि राक्षस भी प्रभु की तपस्या करके प्रभु की शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे। लेकिन हम तपस्या तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा एक घड़ी बैठ करके प्रभु का ध्यान हम लगा सकते हैं, एकाग्रचित होकर के पूरे तन और मन के साथ प्रभु को याद कर सकते हैं। तो मंत्रों के जप करने से भी हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें इस महीने में खाद डालनी है, ताकि हमारे जो वड है, फ्रूट वड है, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग से बन जाए। जैसे ये फ्रूट बड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है, थोड़ा सा ये मजबूत बन जाए। और जब फ्रूट बड हमारे मजबूत बने हुए होंगे, जैसे आगे ये फ्रूट बड देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही वीक है, आप देख रहे हैं। तो ये फ्रूट बड हमारे मजबूत बनेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और इसमें हमारे पास क्रॉप भी आ सकती है। ये थोड़े अभी वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जैसे ये देख सकते हैं, इसमें भी फ्रूट बड बना हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये सारे फ्रूट बड जितने भी इसमें बन रहे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हमारे पास। और जो नहीं आए हैं, अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसमें पूरे पौधे में इस तरह के फ्रूट बड हम तैयार कर देंगे। जैसे ये फ्रूट बड मेरे पास बना हुआ है, अपनी ट्रेनिंग और प्रूनिंग की प्रैक्टिस से हम पूरे पौधे में फ्रूट बड ही तैयार कर देंगे और स्ट्रॉन्ग फ्रूट बड तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।